नरेंद्र मोदी और अमित भाई अटैक कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। दे आर ट्रीटिंग आम आदमी पार्टी एज पर्सोना नॉन ग्राटा। वो न रेवड़ी की बात कर रहे हैं, न केजरीवाल की बात कर रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तवज्जो दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस से वो निपट सकते हैं। वो नहीं चाहते आम आदमी पार्टी गुजरात में इनरोड्स बढ़ाए, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को भाव दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहे हैं। एंड दे आर फोकसिंग इन ईच एंड एवरी एरिया कि कहीं से भी आम आदमी पार्टी का बहुत मतलब वो वोट शेयर है वो ना बढ़े। और एट द सेम टाइम डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश चल रही है, यशवंत जी, यू वुड नॉट बिलीव, नॉर्थ गुजरात में जो मालधारी समाज है, जो एनिमल हस्बेंड्री के बिजनेस में ज्यादा लगा हुआ है, नॉर्थ गुजरात एंड सेंट्रल गुजरात जो है, वहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर जो है बहुत अच्छा है। जैसे महसाना में दूध सागर डेयरी है, साबर डेयरी है, बनास डेयरी है। तो ये यहाँ पे लोगों की आमदनी जो है वो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो उसके ऊपर काफी डिपेंड करते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर के जो मालधारी समाज है, उनकी जो महापंचायत मिली थी, उसमें उन्होंने कहा कि इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यू वुड नॉट बिलीव, बीजेपी के शीर्षस्थ नेतागिरी नीचे उतर गई। उन्होंने कहा भाई किसी भी कीमत में मालधारियों को समझाया जाए, क्योंकि उनके जो वोट है वो 61 लाख वोटर्स हैं। वो लोग 9% जितना वोट शेयर है उनका, और वो ज्यादातर नॉर्थ गुजरात में और सेंट्रल गुजरात में है। सिमिलरली विपुल चौधरी, जो चौधरी कम्युनिटी के बहुत बड़े नेता है, उनको आज से 2 महीने पहले अरेस्ट कर लिया गया था किसी एक पुराने 16 साल पुराने स्कैम में। तो उसकी वजह से पूरी अरबुदा सेना खड़ी हो चुकी थी वहां पर। उनके साथ भी बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज किया कि भाई हमारा इसका और उसके साथ लिंक ना किया जाए। तो बीजेपी आज की तारीख में डैमेज कंट्रोल कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नेताओं के साथ अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो नीचे की रैंक एंड फाइल आपके साथ सम्मत हो जाए। तो ये इश्यूज हैं, जैसे प्रजापति समाज सूरत में नाराज है, सतवारा समाज, दलवाड़ी समाज सौराष्ट्र में नाराज है। तो काफी जगह बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया है, लेकिन ये सब चीजें कहीं 1 ना 2 सीट खा जाती है, इसलिए बीजेपी कोई चांस लेना नहीं चाहती। लेकिन रिकॉर्ड ब्रेक वाला जो है वो मुझे अभी भी बीजेपी का परफॉर्मेंस डाउटफुल लग रहा है। आशुतोष, आज की तारीख में बीजेपी 110 से 120 के बीच में है। मुझे वो माधव से सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर नहीं आ रही है। यशवंत के पास जब एक और सवाल, बहुत बहुत छोटा जवाब आपसे चाहूंगा। आपने बीजेपी के बारे में तो सीटें बता दी, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें आप देने चाहते हैं? मैंने आपको कहा ना आशुतोष के, ये जो सूरत वाली जो 4-5 सीटें हैं, जैसे करंज है, कतारगाम है, वराछा है, करंज, कतारगाम, वराछा, कामरेज, ओलपाड़, है ना, ये सूरत नॉर्थ, सूरत ईस्ट में। लेकिन सूरत ईस्ट में वहां मुस्लिम वाला एरिया है, वहां कांग्रेस वाला कैंडिडेट अच्छा कर रहा है। ये 5-6 सीट जो है, उसमें से 3 सीट पे फाइट है। वराछा में आज की तारीख में भी मान रहा हूं कि आम आदमी पार्टी वो सीट मुझे जीतती हुई नजर आ रही है। उसको छोड़ के ईसुदान गढ़वी जो जाम खंभालिया में से चुनाव लड़ रहा है, वहां त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ मुड़ू भाई बेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंजे हुए सीनियर नेता है, और उसके सामने विक्रम माडम है। ये एक ऐसी सीट है कि जहां से हमेशा आहिर कम्युनिटी के लोग ही जीतते हैं, लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ आहिर है। कांग्रेस के विक्रम माडम जो है वो सिटिंग एमएलए है, और मुड़ू भाई बेरा पहले सिटिंग एमएलए रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका वोट अच्छा है। ईसुदान गढ़वी की जो कम्युनिटी है उसके सिर्फ 15,000 वोटर हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी है 3,02,000 वोटर की। उसमें से जो वहां का जो सथवारा समाज है वो कभी आहिर कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहां के वोटर्स जो हैं वो ईसुदान के पास आ सकते हैं, जिनकी संख्या करीब 35 से 40,000 लोगों की है। और वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी 41,000 वोटर्स की है। तो वो मुस्लिम वोटर्स अगर विक्रम माडम के पास जाते हैं तो मुलू भाई बेरा और इनके बीच में बहुत टफ फाइट हो सकती है, और ये सीट ऐसी है जहां मुझे फाइट दिख रही है। इसके अलावा मैं बताऊं तो राजकोट रूरल में एक सीट है, सागठिया वाली सीट, जहां पे मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी फाइट में है। एक गारियाधर में सीट है जहां लेउआ पटेल के सामने लेउआ पटेल, केशुभाई नाकरानी खड़े हुए जो भाजपा के विधायक है, लेकिन वहां जो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी का, वो अपनी ताकत पे चुनाव जीत रहा है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे उसने 75,000 फैमिलीज को दवाई मुहैया करवाई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए थे, मास्क दिए थे, एंड इज अ वेरी रिच फेलो सोशल वर्कर। तो वो वहां पे फाइट दे रहा है। उसके बाद डीसा में एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, वो वहां चतुष्कोणीय जंग है। वहां कांग्रेस पार्टी के अंदर गोवा भाई रबारी का बेटा जो पूर्व विधायक है संजय देसाई, वो चुनाव लड़ रहा है। भाजपा ने प्रवीण माली को दी है, लेकिन भाजपा के खिलाफ भाजपा का ही एक नेता जो है लेवजी ठाकुर, जो ठाकुर कम्युनिटी से है, वो वहां चुनाव लड़ रहा है। तो बीजेपी को उस सीट पे तकलीफ है, और वहां ये डॉक्टर तो जो है तकरीबन 10 सीटें आप दे रहे हैं? दे नहीं रहा हूं मैं सर,
मैं कह रहा हूँ 10 सीट पे वो फाइट दे रही है। लेकिन एक सीट जहां मैं कॉन्फिडेंटली कह वो सकता बड़ा हूँ अच्छा। बाकी 10 सीट पे फाइट है। लेकिन आम आदमी पार्टी हैज बिकम ए फोर्स टू रेकन विथ इन सर्टन पॉकेट्स कि ठीक जहां है। वो बीजेपी और कांग्रेस की हालत खराब कर सकती है। आशुतोष, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हाँ। यशवंत जी के पास तो नंबर सब होंगे। लास्ट इलेक्शन जो था उसमें 1000 के नीचे से मार्जिन में 7 कैंडिडेट चुनाव जीते थे। उसमें से 3 तो बीजेपी के कैसे लोग थे, जैसे भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे। अब राजस्व मंत्री जो है वो 500 वोट से भी कम से 350 वोट से 349 वोट से जीता था। दूसरा इनके एनर्जी मिनिस्टर थे सौरभ दलाल, वो बोटाद से 700 वोट से जीते थे। वो भी लास्ट राउंड तक हार रहे थे चुनाव, लेकिन वो बैलेट पेपर वाला जो काउंटिंग होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, उसमें भी धांधली के एलिगेशन हुए थे। भूपेंद्र चुड़ासमा जो 349 से चुनाव जीते थे वो भी बैलेट पेपर से जीते थे, और हाईकोर्ट ने तो उनका चुनाव जो है वो कह दिया कि इलीगली तुम जीते हो। उनका ही डेप्यूटी कलेक्टर पकड़ा गया था जो गले में वो अपना आई कार्ड लेके घूम रहा था। बट और तीसरा कैंडिडेट सीके राहुल जी गोधरा का, वो भी 200 एंड सम मार्जिन से जीता था। उसमें 4 सीट ऐसी थी जो कांग्रेस भी जीती थी 1000 के कम मार्जिन से, तो 7 सीट ऐसी थी। 35 सीट्स ऐसी थी जो 5000 के कम से जीती, और 10,000 के कम से मार्जिन से 65 सीट्स। आप सोचो अभी ये लड़ाई जो है ना, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 76 सीट्स ऐसी है जहां बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता। वो बिल्कुल उनके कंफर्ट वाली सीट है। 19 सीट्स ऐसी है जहां वो ए प्लस प्लस के उसमें है, मतलब 95 सीट्स आज की तारीख में ठीक है। बीजेपी सिक्योर है, उसमें किसी को कोई इश्यू नहीं है, मतलब दे हैव वन द इलेक्शन। लेकिन बीजेपी सोच रही थी कि जो 19 टन कोड्स हैं जिनको कांग्रेस से लेके आए हैं, है ना, उनके भरोसे वो लोग जो हैं 115 पे पहुंच जाएंगे और बाकी अपनी ताकत लगाएंगे। तो सामने से 19 बागी आ गए। ये 19 बागी में से अगर 5-6 भी अगर खेल बिगाड़ते हैं ना तो 127 क्रॉस करना डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि ठीक है। बीजेपी जितनी ताकत लगा रही है उतनी ताकत से ना आम आदमी पार्टी लड़ ठीक है। सकती है ना कांग्रेस, इसलिए मुझे विश्वास है लास्ट वीक में शायद बीजेपी कोई चमत्कार कर सकती है। और मोदी जी या- वापस 28, 29, 30 को आ रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।